प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th पाठ का नाम है बहादुर और लिखने वाले हैं अमरकांत। मैं आज आपको अमरकांत और बहादुर के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो बहादुर एक नेपाली लड़का है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये जो बहादुर है नेपाली लड़का है और इसका पूरा नाम है दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। तो बहादुर अपने घर से भाग कर आता है और ये जो अमरकांत जी हैं उनके साले को मिलता है और इनके साले इन्हें अमरकांत जी से मिलवाते हैं बहादुर को। तो बहादुर बहुत ही शैतान लड़का है। आप देख रहे हो बहादुर एक झटके में जाकर पेड़ पे चढ़ जाता है। बहादुर गाय और भैंस भी चराता है। एक दिन बहादुर की माँ बहादुर को बहुत कुटाई करती है, डंडे से पीटती है, क्योंकि बहादुर जब खेल रहा था तो जो भैंस थी वो दूर निकल गई थी और इसकी वजह से बहादुर का खेल खराब हो रहा था। तो बहादुर ने भैंस को बहुत मारा। जब ये बात बहादुर की माँ को पता चलती है तो बहादुर की माँ बहादुर को बहुत मारती है। बहादुर घर से भाग जाता है। अब जब वो बहादुर अमरकांत के घर पर पहुंचता है तो बहादुर से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अमरकांत की बीवी का नाम था निर्मला। निर्मला बहादुर से कहती है, मैं तुझे अपने घर के बच्चों की तरह ही रखूंगी, लेकिन तुझे ईमानदारी और सच्चाई से काम करना होगा। सब कुछ अच्छा चलने लगता है। घर के सब लोग बहुत खुश होते हैं और बहादुर उन लोगों के लिए काम करता है। अमरकांत का एक लड़का था जिसका नाम था किशोर। किशोर बहुत ही बदतमीज और शानो शौकत के साथ रहने वाला बंदा था। होता एक दिन ये है कि किशोर बहादुर से कहता है, बहादुर मेरे जूते साफ कर देना, मेरे कपड़े प्रेस कर देना और मेरी साइकिल भी साफ कर देना। लेकिन बहादुर भूल जाता है तो किशोर बहादुर को बहुत गंदी तरीके से पीटता है। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो बहादुर एक नेपाली टोपी लगाता था। उसके पास कुछ ताश के पत्ते थे, कुछ गिट्टियां थी, कुछ पत्थर थे और उनसे वो खेलता था। और बहादुर एक नेपाली गाना गाता था और गाना गाते गाते बहुत दुखी हो जाता था। उसके बाद बहादुर फर्श पर ही चटाई बिछाकर सो जाता था। एक दिन लेखक के यहाँ पर कुछ रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदार बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अमरकांत को गुस्सा आ जाता है और अमरकांत भी बहादुर के एक चपाट मार देता है। उसके बाद बहादुर बहुत डर जाता है। एक दिन बहादुर से गलती से सिलबट्टा जिस पर चटनी बनाई जाती है वो गिर जाता है। अब बहादुर को ऐसा लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा कुटाई होगी, तो बहादुर अमरकांत और निर्मला का घर छोड़कर भाग जाता है। प्यारे छात्रों, अब मैं आपको बताता हूँ इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। प्रश्न नंबर 2, निर्मला कौन थी? निर्मला अमरकांत की बीवी थी। प्रश्न नंबर 3, किशोर कौन था? किशोर अमरकांत का बेटा था जिसको बहुत ही ज्यादा शानो शौकत से रहने की आदत थी। प्रश्न नंबर 4, किशोर ने बहादुर को क्यों मारा? किशोर ने बहादुर को इसलिए मारा क्योंकि किशोर ने बहादुर से कहा था, मेरे कपड़े धो देना, मेरी साइकिल साफ कर देना और मेरे जूते पॉलिश कर देना। लेकिन बहादुर भूल जाता है, जिसकी वजह से किशोर बहादुर को कुत्ते की तरह मारता है। प्रश्न नंबर 5, जब बहादुर को घर की याद आती थी तो बहादुर क्या करता था? बहादुर अपने साथ लाई नेपाली टोपी को पहनता था, शीशे में अपना चेहरा देखता था, ताश की गड्डियों से खेलता था, पत्थरों से खेलता था, नेपाली गाना गाता था, दुख भरी आवाज में गाना गाते गाते फर्श पर चटाई बिछाकर सो जाता था। अब मैं आपको इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। बहादुर पाठ में मध्य वर्गीय परिवार की किस मानसिकता का परिचय दिया गया है या दर्शाया गया है? जब अमरकांत और निर्मला के यहाँ पर बहादुर नौकर के रूप में काम करने आता है तो अमरकांत और निर्मला के व्यवहार में बहुत बदलाव आता है। वो सारे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के कहती है, नौकर रखना कोई आसान काम है क्या? नौकर रखने के लिए तो जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। अमरकांत भी अब मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। यह दर्शाता है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के यहाँ पर जब कोई नौकर, गाड़ी या बड़ी सुविधा आ जाती है तो हम समाज में अपने आप को काफी ऊंचा महसूस करते हैं। प्यारे छात्रों, मैंने इस पाठ में आपको बताए हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और कहानी बहुत ही आसान शब्दों में। अगर आप इस तरह के और चैप्टर को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके पेपर
9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।